बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गोंदल। आज 10 जुलाई है साल 2022। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई है। आम इत्तेहादियों ने अलहदगी के लिए सर जोड़ लिए हैं। IMF ने कोरा जवाब दे दिया है। हुकूमत का बचना क्यों मुश्किल हो गया है, इस हवाले से बड़ी आम खबर है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। श्रीलंका के अंदर अवामी बगावत हुई है। पाकिस्तान के ऐवानों के अंदर भी जलजला बपा हो गया है। इन दोनों खबरों पर तफसील के साथ हम बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर अवामी बगावत हुई है, ऐवान सदर पर कब्जा हुआ है, वजीर आजम का घर जलाया गया है, वहां अवाम ने स्विमिंग पूल के अंदर, और जहां पूरा एक वीडियो आपके सामने एक नक्शा आया है और फिर लोगों ने बताया है, वहां पर लिख कर बाकायदा तौर पर बड़ी ये वीडियो वायरल हुई है दुनिया भर के अंदर कि हमारा जो पैसा आपने चोरी किया है वो वापस करो। चूंकि वहां पर भी जो हुक्मरान तबका है उन्होंने पैसे की चोरी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, डकैती की, अपने महल्लात तामीर किए, मुल्क दिवालिया हो गया और बिल आखिर आज तेल खरीदने के भी पैसे नहीं है और फिर अवाम तंग आमद बजंग आमद ये सिलसिला शुरू हुआ है। यहां पर जो आम लोग हैं उन्होंने मीडिया चैनल्स को बाकायदा तौर पर हदायत जारी की हैं कि श्रीलंका का जो एहतजाज है वो ज्यादा नहीं दिखाना, कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर आन पड़े। पाकिस्तानी अवाम अगरचे इस तरह कभी भी एहतजाज नहीं किया, बहुत कम करती है। अगर लाखों की तादाद के अंदर वाकयातन अवाम निकल आए और 25 मई को निकल आती तो फिर हम ये नहीं कहते कि वजीर आजम और ऐवान सदर को आग लगाते, लेकिन पुरअमन तौर पर वहां पहुंच जाते। वहां रेड जोन को जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर भी जब इतनी बड़ी तादाद होती है तो फिर वो पाबंदियां, वो दफा 144 का नफाज, उसकी कोई हैसियत और वुकत नहीं रहती और पुरअमन एहतजाज बिल आकर जो है वो फतह याब होता है। अब यहां पर ऐवानों के अंदर एक जलजला है कि जिस तरह श्रीलंका के अंदर एक बड़ी चेंज आई है और अब वो हुक्मरानों को वहां इस्तीफा, सदर साहब, वजीर आजम साहब, उन्होंने कह दिया है हम इस्तीफे दे रहे हैं और जो बाकी पूरा एक सिस्टम है उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी कहीं ये वेव लपेट के अंदर ना ले ले, तो मीडिया के अंदर यहां नहीं दिखाया जा रहा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया ने पूरी तरह इस खला को पुर किया है और वहां के जो वाकयात हैं वो लम्हा बलम्हा रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ी बेदारी की जो लहर है वो इसके जरिए पैदा हो रही है। चूंकि यहां पर जैसे महंगाई है, जैसे जो है वो कानून शिकनी है, जिस तरह NRO 2+ लिया गया है, चोर डाकू लुटेरे कौम पर मुसल्लत हो गए हैं। अवाम ने इस इंपोर्टेड हुकूमत को दिलो जान से पहले दिन से कबूल नहीं किया बल्कि रिजेक्ट कर रही है और जहां भी ये पहुंचते हैं बड़ा सख्त अवामी रद्द अमल होता है। तो ये सिलसिला जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम को भी बेदार करेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि IMF के साथ जो मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है अभी तक उसके अंदर कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई, यानी अवाम का जो इन्होंने बोझ डालना था अवाम पर डाला, टैक्सेस लगाया, सारा कुछ हुआ। तो IMF ने कहा ठीक है, लेकिन आपने जो यहां एहतसाब के कवानीन खत्म किए हैं, आपने चोरी डकैती को यहां जायज करार दे दिया है, ये हमें कबूल नहीं है। तो जहां पर अपनी बारी जब आई है तो फिर हम देख रहे हैं कि वहां बेचारे बड़े परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा और अब ये IMF को भी खरी खरी सुना रहे हैं कि देखिए हमने आपकी तमाम शराइत पूरी कर ली हैं, एक ही मर्तबा हमें कर्ज दो ताकि आप कर्ज देंगे तो चाइना, अरब ममालक हमें कर्ज देंगे। चूंकि मशरूत हो गया है कि पाकिस्तानी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते। अब कहते हैं ये इमरान खान ने ऐसे मुआहदे किए थे और मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं कि तेल की जो आलमी प्राइसेस हैं उसके साथ कोई IMF के मुआहदे का ताल्लुक नहीं है। तो आपस के अंदर भी जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं इनको समझ नहीं आती, लेकिन मैं आपको ये बेहिसी और परेशानी जो है वो आपको दिखाता हूं और वो इसलिए कि खुद ये कह चुके हैं कि अगर IMF के साथ हमारा मुआहदा जो है वो नहीं होता तो फिर हम असम्बलियां तहलील कर देंगे और फिर हुकूमत नहीं रहेगी। अब राना सनाउल्लाह ने ये वादे किया है कि IMF हमारी बात अभी तक नहीं मान रहा, अभी तक मुआहदा साइन नहीं हो रहा। उसकी एक वजह यह भी है कि जब उन इदारों को इल्म होता है
कि अवाम की हमायत के बगैर ये जबरदस्ती से एक इम्पोर्टेड रजीम मुसल्लत हुई है, तो कल को कोई अवामी इनकलाब आए, जमहूरी इनकलाब आए, आइनी इनकलाब आए और असल जो अवाम की उमंगों के मुताबिक कोई हुकूमत आ जाती है और वो इन शराइत को रिवर्स करती है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से IMF ने सीधी सीधी सुनाई है। अवाम पर जो वजन डालना था टैक्स की सूरत में, वो इन्होंने डाला है। अब ये राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क की खातर हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। मुल्क की खातर यानी आपने NRO 2+ लिया, चोरी डकैती माफ करवा ली, सारे चोर उचक्के जितने भी थे उनके केसेस खत्म करवा लिए, 1100 अरब रुपए का डाका डाला, और ये अवाम की खातर आप कह रहे हैं। आप अपने जो गुनाह बख्शवाने के लिए आए थे और उनको जायज करवाने के लिए आए थे। अब इमरान खान पर भी तनकीद की, लेकिन कहते हैं कि IMF से पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि वो भी शराइत मान ली जिसके हक में हम नहीं थे। IMF को चाहिए किस्त फौरी तौर पर दे ताकि मुश्किल हालात से निकला जाए। वो कहते हैं कि IMF अभी तक जो है वो और शराइत लागू कर रहा है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा, और ये इनकी परेशानी है। और IMF ने अगर ये मुआहदा जो है वो साइन नहीं किया और इन्होंने अमल दरामद नहीं किया, तो फिर ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि फिर हम हुकूमत नहीं रखेंगे। तो जब हुकूमत नहीं होगी, तो अब ये जब जाएंगे महंगाई का तूफान ये पूरा मुसल्लत करके, तो इमरान खान की वजह से ये सारा हुआ है। ये लोगों ने इनका बयानिया कबूल नहीं किया, इन्होंने रजामंदी के साथ अपने डकैती माफ करवानी थी। हुकूमत इनके अंदर ये आए, इन्होंने मुसल्लत हुए, अब इनकी कोई जस्टिफिकेशन जो है वो अवाम कबूल नहीं कर रही। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बड़ी टेंशन चल रही है। एक जो है वो चौधरी शुजात और परवेज इलाही, ये दोनों करीब हो गए और मुसलसल जो दरमियान के अंदर लोग हैं वो इनको करीब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर चूंकि अक्सरियत परवेज इलाही के साथ है और चौधरी शुजात हुसैन के साथ, ये जो जराए दावा कर रहे हैं कि मुशावरत हो रही है और शुजात हुसैन को मौजूदा हुकूमत की जो हमायत है वो वापस लेने का कहा जा रहा है। चूंकि ऑलरेडी शुजात हुसैन अपनी किताब के अंदर शरीफ खानदान के हवाले से जिक्र कर चुके हैं, और अब इन भाइयों के दरमियान जो है वो कदम जो है इनके दरमियान सुलह जो है वो करवाई जा रही है। और यही वजह है कि कल एक आम बयान जारी किया गया चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से। उन्होंने कहा जी हम इकट्ठे ईद पढ़ेंगे, हमारा आपस के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, हम आपस में भाई भाई हैं, परवेज इलाही और मैं एक हैं, हमने एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की है। तो बच्चों के और घर वालों के ये इख्तलाफात होते रहते हैं, तो इस वजह से ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव जो है वो सिंबल था। दूसरी तरफ जो है वो परवेज इलाही साहब जो है वो भी आज उन्होंने नमाज ईद अदा की है मरकजी ईदगाह के अंदर गुजरात में। उनसे भी जब ये सवाल किया गया है तो उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा जो है वो जो चौधरी शुजात हैं उनको इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, और उनके साथ वजात हुसैन थे, मोनस इलाही थे, हुसैन इलाही और दीगर अफराद थे। और उन्होंने कहा है कि हम चौधरी शुजात हुसैन का हमेशा इज्जत करते हैं, करते रहेंगे, हमारे भाई हैं। तो ये एक जो है वो अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया गया, लेकिन इसके साथ ही इनको आपस में एक करने की जो कोशिशें हैं वो आइंदा दिनों के अंदर कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद जो है मुशावरत इस नुक्ते पर है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत को छोड़ना पड़ेगा। और उम्मीद ये है कि ये एक बड़ा जो है वो खतरा इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए पैदा हो गया है, लेकिन इनके जो सहूलतकार हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। और जरदारी का चौथे दिन पहुंचना, चौधरी जो यहाँ मियाँ शहबाज शरीफ हैं उनका पहुंचना, ये पूरी कोशिश है कि चौधरी खानदान आपस में लड़ा रहे, लेकिन ये खानदान जो है वो दोबारा जुड़ने जा रहा है। ज़ाहिर है बच्चों के दरमियान तफरीक जरूर है, लेकिन उसको कम करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जो है महंगाई का जो तूफान है और मिसिंग पर्सनस का मसला जूं का तू है। अख्तर मेंगल और जो यहाँ पर अचकजई है, अचकजई तो शायद नहीं जाएंगे, MQM है, मोहसन दावड़ है, उन सब पर एक बड़ा प्रेशर है अवाम की तरफ से। प्रेशर ये है कि आपने लापता अफराद का नारा लगाया, आपने इदारों के खिलाफ बताया कि ये जुल्म कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद महंगाई का तूफान बपा हो गया
आप हुकूमत के साथ चिमटे हुए हैं। अब जहां भी ये जाते हैं आगे से अवाम इनको पकड़ लेती है और सख्त सुनाती है। तो आपने ये बड़ा घाटे का सौदा किया है। अब इस सारे मामले के अंदर अख्तर मिंगल अब वो हुकूमत की मीटिंग्स के अंदर नजर नहीं आते उस तरह, और वजह यह है कि जो लापता अफराद हैं, जो उन्होंने नारा लगाया इमरान खान के खिलाफ, उसके अंदर वो आज भी नाकाम है, कोई कामयाबी नहीं मिल रही। और इस वजह से वो इस हुकूमत से भी खफा हो गए हैं और अपनी पार्टी के अंदर उनके बाकायदा जो इजलास हैं वो शुरू हो चुके हैं, मुशावरत शुरू हो चुकी है। ANP जो है उनका गवर्नर के इशू पर पहले जो है वो आपको इल्म है अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ, ये भी फंडा चल रहा है और वो भी हुकूमत पर नाला है कुछ मामलात की वजह से, और कई मरतबा वो एलानिया जो है वो बात भी कर चुके हैं। अब इसके साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो MQM है। MQM जो है उनको ज़ाहिर है अपने बाप ने कहना है, लेकिन इस वक्त जो है बहुत सख्त जो है उन पर भी एक अवामी प्रेशर है। अब ये सारा जो अवामी प्रेशर है ये मिलकर IMF की जो किस्त है वो अगर रिलीज नहीं होती तो ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल जा रही है। और ये अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर इसको बचाने की इस वक्त इस भानुमती के कुंबे को जोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है। और 17 जो ये इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर लाहौर के अंदर ज़िमनी इंतखाबात, ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर अगर ये धांधली तो इन्होंने पूरी करनी है। अवामी सर्वे आ चुका है, तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी आ चुकी है कि PTI इसके अंदर 16-18 सीटें जीत रही है। लेकिन अगर ये धांधली करते हैं उसके बाद इमरान खान वैसे ही सड़कों पर होगा और उसका बयानिया भी मकबूल होगा। अगर ये हार जाते हैं तो पंजाब की हुकूमत जाएगी तो वफाक की हुकूमत खुद ब खुद जो है वो खत्म होने जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात अगरचे इस पूरे मामले के अंदर फैसला कुन है, लेकिन इस वक्त चौधरी बरादरान जो है उनकी आपस के अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, दूरियां कम हो रही हैं। इसके साथ जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी हुकूमत से खफा है, जिन्होंने मकनातीस के साथ जोड़ा हुआ है उन पर भी अवाम का बड़ा सख्त दबाव है, प्रेशर है, और वो भी ज्यादा देर तक ये प्रेशर उठाने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। इसलिए आम जो जरिया है उसका ये दावा है, बाखबर जो जरिया है उसका ये दावा है कि ये हुकूमत जो है ये इसके आखिरी दिन चल रहे हैं और अचानक जो है वो किसी भी हफ्ते, अगले 2-4 हफ्तों के अंदर आपको बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। यही वजह है कि अब इस हुकूमत के अंदर जो है बड़ी परेशानी की लहर दौड़ी हुई है। अगर अवाम ने इसी तरह मोमेंटम बरकरार रखा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो उसके बाद IMF के साथ जो है, IMF चूंकि पसोपेश से काम ले रहा है और बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। इन हालात के अंदर जो है ये पूरा मामला जो है वो असम्बलियों की तहलील और अगले इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पर चूँकि मोहसन दावड़ के मामले पर जो है वो अली वज़ीर के मामले पर मोहसन दावड़ उस पर भी दबाव है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने, और ज़्यादा देर तक मकनातीस इनको जोड़कर नहीं रख सकता। अवाम इंशाअल्लाह अब मैदान अमल के अंदर है और उम्मीद ये है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है, बशर्ते के अवाम जो है उसका जज्बा जागता रहे और वो इसी तरह मैदान के अंदर आते रहें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।